नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस नॉन-डिफाइड पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ चुकी है, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर आप सभी के लिए बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन पर दूर हुआ दोस्तों सस्पेंस। पेंशन धारकों की बड़ी पेंशन 100% मिलेगी पेंशन। जी हाँ दोस्तों, पेंशन को लेकर जो सस्पेंस था वो अब दूर हो चुका है। अब बेसिक का 60% व दोस्तों 100% मिलेगा पेंशन। 7 सालों तक बढ़कर मिलेगी की पेंशन नहीं होगी किसी भी प्रकार की कटौती। इसको लेकर दोस्तों बड़ी खबर आ चुकी है। इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देने की कोशिश करेंगे। साथ ही दोस्तों हजारों सेवानिवृत्त शिक्षकों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। पेंशन को लेकर नया अपडेट आ रहा है। वित्त विभाग से मांगी जानकारी मिलेगा आप सभी को बड़ा लाभ। तो आखिरकार क्या जानकारी मांगी है और कैसे आपको लाभ मिलेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। वहीं दोस्तों एमपी में पेंशन को लेकर बड़ी सौगात बताई जा रही है। अब सभी कर्मचारियों को मिलेगी की पेंशन। आचार संहिता खत्म होते ही जारी होने वाले हैं नए आदेश। जी दोस्तों, तो आचार संहिता खत्म होते ही आप सभी को नए आदेश के तहत कैसे पेंशन मिलेगी, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर निकलकर देहरादून से आ चुकी है। इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाली है। इसीलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही दोस्तों हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। दोस्तों पेंशन धारकों की बड़ी पेंशन। जी हां दोस्तों, पेंशन को लेकर दूर हुआ सस्पेंस। अब बेसिक का 60% व 100% मिलेगा पेंशन। 7 सालों तक बढ़कर मिलेगी पेंशन, नहीं होगी किसी भी प्रकार की कटौती। तो दोस्तों आखिरकार 100% पेंशन को लेकर बड़ी खबर आई है। चलिए विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, पेंशन भोगियों की डेथ होने के बाद पारिवारिक पेंशन पाने के लिए पेंशन भोगियों के परिवार को काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। बहुत सारे पेंशन धारकों के परिवार को नियमों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से फैमिली पेंशन क्लेम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दी जाएगी कि केंद्र सरकार के निर्देशों के बारे में अवगत करवाया जाएगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की जो है परेशानी न हो पाए। जी हाँ दोस्तों, पीपीएफओ के आधार पर मिलती है आप सभी को पेंशन। जी दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद पेंशन भोगी को पीपीएफओ के आधार पर पेंशन दी जाती है। पेंशन भोगी की डेथ होने के बाद उनके नॉमिनी को फैमिली पेंशन दी जाती है। पीपीओ में यहाँ पर जो है नॉमिनी का नाम होता है। नॉमिनी उसकी पत्नी या फिर बच्चे हो सकते हैं। ऐसे में अगर पेंशन भोगी की मृत्यु होती है तो पत्नी को क्या करना चाहिए, तो चलिए आपको इसके बारे में 2 बातें ध्यान में रखनी होगी। जी हाँ दोस्तों, पेंशन भोगी के साथ अगर ज्वाइंट अकाउंट में पेंशन मिलती निकलती थी तो ऐसे में पत्नी को फैमिली पेंशन का दावा करते हुए एक हस्तलिखित आवेदन देना पड़ेगा। साथ में पेंशन भोगी की डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी जमा करवानी होगी। इसी के साथ ही पत्नी को अपना जो है जन्म दिनांक का कोई भी प्रूफ पर देना पड़ेगा, जिससे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया ऐसा। और जिससे कि दोस्तों 80 साल होने पर उनको 20% अतिरिक्त पेंशन मात्रा का भुगतान किया जा सके। साथ ही पत्नी को एक अंडरटेकिंग देना होगा, जिससे बताना पड़ेगा कि अगर पेंशन भोगी की अधिक भुगतान हुआ है तो उसको रिफंड करूंगी। साथ ही दोस्तों पेंशन भोगी के साथ ज्वाइंट अकाउंट में पेंशन नहीं निकलती तो ऐसे केस में दोस्तों फॉर्म नंबर 14 भरकर आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ ऊपर बताए गए सभी डॉक्यूमेंट जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वो आपको डेथ सर्टिफिकेट है और जो जन्म प्रमाण पत्र है, साथ ही 80 साल पूरी होने का जो प्रमाण पत्र है, वो सभी डॉक्यूमेंट जो है वो प्रस्तुत करने होंगे। पत्नी के द्वारा इतने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने के बाद बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि वे पेंशन को फैमिली पेंशन में कन्वर्ट कर दें। फैमिली पेंशन का भुगतान मृत्यु की तारीख से ही करना है, ना कि दोस्तों आवेदन की तारीख से। बिना देरी किए फैमिली पेंशन शुरू कर देनी है। अगर इसको शुरू होने में समय लगता है तो प्रोविजनल पेंशन का भुगतान पहले महीने से शुरू कर देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक प्रोविजनल पेंशन दी जा सकती है। इसके बाद हर हालत में एक्चुअल पेंशन शुरू करनी है, नहीं तो पेंशन भोगी ब्याज का भी हकदार हो जाता है। दोस्तों तो फैमिली पेंशन की कैसे मात्रा होती है, देखिए पेंशन भोगी की मृत्यु रिटायरमेंट होने के बाद अगर 7 साल के अंदर हो जाती है तो फैमिली को वही पेंशन मिलती है जो पेंशन भोगी की मिलती थी। यानी कि पूरी पेंशन मिलेगी। ये तब तक मिलती रहेगी जब तक पेंशन भोगी 67 साल का नहीं जाते हो, जिंदा रहते। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 60 साल पर रिटायर होते हैं, 62 साल होते ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को फैमिली पेंशन उतना मिलेगा जितना पेंशन भोगी पाता था। 5 साल तक ही पेंशन मिलता रहेगा। यानी कि पेंशन भोगी की उम्र जब तक 67 साल की नहीं होती तब तक उतना ही पेंशन उनको भुगतान किया जाएगा। उसके बाद बेसिक पेंशन का 60% किया जाएगा।
अगर दोस्तों रिटायरमेंट होने के 7 साल के बाद पेंशनधारक की मृत्यु होती है तो पेंशनभोगी की बेसिक पेंशन का 60% फैमिली पेंशन दिया जाएगा। उदाहरण के लिए दोस्तों मान लेते हैं कि पेंशनभोगी की डेथ अगर 67 साल के बाद होती है तो परिवार को जो है या पर पेंशनभोगी के परिवार को बेसिक पेंशन जो है वो 60% फैमिली पेंशन के तौर पर मिलेगा। साथ ही डीए के भुगतान को लेकर भी बड़ी खबर है। पेंशनधारक की मृत्यु होने के बाद परिवार को पेंशन के साथ साथ महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा, जो कि बेसिक पेंशन होगी उसी के ऊपर भत्ते जोड़ के उसका भुगतान होगा, उसमें कोई भी कमी नहीं होगी। साथ ही अगर पेंशन भोगी ने कम्यूटेशन करवाया है तो उनकी मृत्यु होने के बाद कम्यूटेशन की कटौती बंद हो जाएगी, परिवार को पूरी पेंशन मिलेगी। फैमिली पेंशन में उनकी कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। आमतौर पर कम्यूटेशन की बहाली 15 साल के बाद होती है, लेकिन पेंशन भोगी की डेथ होते ही उनकी कटौती माफ हो जाती है और परिवार को पूरी पेंशन दोस्तों जो है मिलती रहती है। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर आई है। वहीं दोस्तों हजारों सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। पेंशन को लेकर नया अपडेट आया है। विभाग ने इसके बारे में जानकारी मांगी है। आप सभी को इसके बारे में बड़ा लाभ मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, यहाँ पर विश्वविद्यालयों द्वारा रिटायर्ड शिक्षकों और कर्मचारियों को ये राशि पेंशन के रूप में बैंक खाते में भेजी जाती है। हालांकि शिक्षा विभाग विधि के तहत राशि न कर जून से दोस्तों अभी सीधे पेंशनरों के खाते में भेजने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों बिहार के हजारों सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। पेंशन को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला किया है। इसी के तहत अब पेंशनधारकों को पेंशन की राशि विश्वविद्यालय से नहीं मिलेगी, बल्कि शिक्षा विभाग द्वारा सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग के विश्वविद्यालयों को यहाँ पर अंगीभूत महाविद्यालयों में जानकारी मांगी। इससे राज्य के दोस्तों 42,000 सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों को जो है सीधा लाभ होने वाला है। यानी कि अब दोस्तों विवि नहीं शिक्षा विभाग भेजेगा पेंशन की राशि, और साथ ही विभाग ने इसके बारे में जानकारी मांगी है। जून से लाभ मिलने की उम्मीद है। दोस्तों दैनिक जागरण के मुताबिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को माने तो शिक्षकों और कर्मचारियों को सीधे वेतन भुगतान सुनिश्चित किए जाने के बाद दूसरे चरण में पेंशन भुगतान की प्रक्रिया बदल दिया जाएगा। पहले चरण में जिस प्रक्रिया के तहत वर्तमान में कार्यरत शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी के वेतन की व्यवस्था की जा रही थी, इसी प्रकार से दूसरे चरण में पेंशन भुगतान की प्रक्रिया भी बदलने वाली है। दोस्तों ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों यहाँ पर एमपी में बड़ी सौगात मिल चुकी है। पेंशन मिलेगी, अब सभी कर्मचारियों को मिलेगी। आचार संहिता खत्म होते ही जारी होने वाले हैं आदेश। जी हां दोस्तों, एमपी के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात है। प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को पेंशन मिलने वाला है। इसे राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत ये लाभ दिया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना के दायरे में लाया जा रहा है। प्रदेश के वित्त विभाग ने इसकी व्यवस्था की है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होते ही इस संबंध में आदेश जारी कर दिए जाएंगे। दोस्तों प्रदेश के 1.5 लाख संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आई है। अभी तक संविदा कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना के दायरे में लाया नहीं गया था। अभी विभागीय कर्मचारियों को भविष्य निधि कटौती होती, कई संविदा कर्मचारी इससे बाहर रखा गया था। प्रदेश के वित्त विभाग ने अब संविदा कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू करने की तैयारी कर दी है। आपको बता दें कि राज्य की बीजेपी सरकार ने इसे लागू करने की बात कही। इससे पहले पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी संविदा कर्मचारियों को लाभ देने का आश्वासन दिया था। अब वित्त विभाग की तैयारी हो चुकी है। आचार संहिता समाप्त होते ही सभी संविदा कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना के दायरे में लाने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। दोस्तों राष्ट्रीय पेंशन योजना एक स्वैच्छिक अंशदान सेवानिवृत्त बचत योजना है, जिसके तहत दोस्तों अब कर्मचारियों को जो है लाभ मिलने वाला है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर देहरादून से पेंशन धारकों के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, अपर सचिव डॉक्टर इकबाल अहमद द्वारा निदेशक कोषागार प्रदेश के समस्त कोषाधिकारी जनपत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि वे अपने स्तर की राज्य सरकार के समस्त पेंशन धारकों को यह सूचना प्रेषित करना जरूरी सुनिश्चित करें कि पेंशन धारक की मृत्यु होने के उपरांत 1 माह की अवधि के भीतर उनके वैध उत्तराधिकारी द्वारा उनकी मृत्यु की सूचना अनिवार्य रूप से संबंधित कोषागार को उपलब्ध करवाया जाए। इस संबंध में निदेशक कोषागार और हकदारी उत्तराखंड दिनेश चंद्र लोहानी द्वारा अवगत करवाया गया कि राज्य के विभिन्न कोषागार में पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशन धारकों की मृत्यु होने के उपरांत उनके वैध उत्तराधिकारी द्वारा समय कोषागार की उनकी जो है मृत्यु की सूचना प्रेषित नहीं की जाती, जिससे कदाचित अनावश्यक रूप से राजकीय धन पर प्रेषित उक्त मृत पेंशन धारकों की बैंक खातों में होता है, जिसे कालांतर में समायोजित किया जाना पड़ता है। यह स्थिति वित्तीय अनुशासन की या पर जो है दृष्टि से उचित नहीं लगती है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि शासन के निर्देश के अनुसार राज्य के विभिन्न कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशन धारकों की मृत्यु होने के उपरांत 1 माह की अवधि के भीतर उनके वैध उत्तराधिकारी द्वारा उनकी मृत्यु की सूचना अनिवार्य रूप से संबंधित कोषागार को उपलब्ध करा दी जानी चाहिए। तो ये राज्य के लिए भी अच्छा होगा और पेंशन धारक के परिवार के लिए भी अच्छा होगा। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है।